अली नवाज अवान साहब, रहनुमा सुमैया भी मेरे साथ हैं, सदीक जान भी हमारे साथ हैं। अली नवाज अवान साहब, सदर ममलकत ने ख़त तो लिख दिया लेकिन ये कोई बाइंडिंग तो है नहीं। ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में हुकूमत करवाने को तैयार नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन उस तरह से विलिंग नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह आपके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अभी देखिए ना, बड़ी खबरें आई, आमिर डोगर साहब भी अब गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो तो लगता है कि इससे पहले कि इलेक्शन हो आपकी सारी जमात को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आपने ये भी देखा, साथ ही शहबाज गिल के खिलाफ भी नई एफआईआर जो पुरानी डेट्स में डाली गई हैं वो भी सामने आ गई, और हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले गुजरा में उनके खिलाफ भी पर्चा हो गया। पर ये तो यही काम कर रहे हैं कि फसातियत का निज़ाम है, बरीयत का निज़ाम है। आप पहले ही बता चुके हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी का हशर कर दिया हुआ है, जो आपकी टेररिज्म री इमर्ज हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो आपने देखा है कि जो फॉरेन पॉलिसी का हशर कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज जो अब इस वक्त आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि कमोडिटीज की जो रेट फिक्स होते हैं, हर जगह हर मनमानी की हुई है सब लोगों ने। आपके सामने आपके मुल्क के अंदर रिजर्व्स खत्म हो गए हुए हैं, आपके मुल्क के अंदर गैस नहीं है, बिजली की आपको सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, अब कोई हाल ही नहीं। और इनकी तरफ देखें तो बंदा क्या कहे कि 85 बंदे इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हुए हैं। आए रोज बहाना ढूंढते हैं, किसी भी मुल्क जो रात को इनके ख्वाब में कोई इनका किसी भी दुनिया का डिग्निटरी आ जाए तो उससे मिलने अगले दिन जहाज पकड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है सर, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और सेकेंडली दूसरी तरफ जो आपके इलेक्शन कमीशन है वो भी सुना हुआ है, गवर्नर्स खत लिख रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। आइन ये कहता है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट खुद डिसॉल्व करते हैं, सिटिंग जो भी गवर्नमेंट होती है वो खुद डिसॉल्व करती है, तो सबसे पहले गवर्नर ने 2 काम करने। एक आपने अनाउंस करना है इलेक्शन डेट का, और दूसरा आपने कैबिनेट लगानी है। कैबिनेट तो आपने अनाउंस कर दी है पर अभी तक इलेक्शन डेट नहीं दे सके। ये आपका प्रोगेटिव ही नहीं है कि उसके मसले मसाइल बताना, ये चीजें ही नहीं है। आपने इलेक्शन कमीशन को भेजना है, इलेक्शन कमीशन ने देखना है और अपना फैसला दे देना, बात खत्म हो जानी है। 90 दिन से 1 दिन ऊपर होगा। आप पढ़ लें, इनके दौर में जो 18वीं तरमीम पास हुई थी उसकी जो आर्टिकल 6 है और उसकी सब क्लॉज 2A है, बड़ा कैटेगोरिकली कह रही है बाय फोर्स, बाय द यूज ऑफ फोर्स और एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्ट करते हैं, एब्रोगेट करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उसकी भी नई तशरीह नहीं कर सकते, उसको बाइंड कर रहा है। तो इनके सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, बट आपके सामने ही है जो निजाम चल रहा है पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन अली नवाज अवान साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में तो अब जेल भरो तहरीक का ऐलान हो रहा है, क्या उससे इलेक्शन हो जाएगा 90 दिन के अंदर? ये तो कहते हैं कि हमने इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं। आपको क्या नजर आता है इससे, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जो हालात हैं इससे तो उनकी और ज्यादा बदनामी होगी और मुश्किल होगी। आपको तो इससे सियासी तौर पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गिरफ्तारियां और ये सारे मामला तो हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्ट्रगल करते हैं, तहरीक का हिस्सा होते हैं, ये चीजें होती रहती है। तहरीक के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उनमें से जेल भरो तहरीक भी, अगर आपको याद हो तो 1939 और 1940। जी अली साहब की आवाज़ मेरा ख्याल है नहीं आ रही। मेरा ख्याल हमारा मुनक़ता हुआ है। जो ही दोबारा जी अली भाई बात मुकम्मल कीजिएगा। जी मैं कह रहा हूँ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 और 1940 उस वक्त हमारी जो लीडरशिप थी, उस वक्त जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन्होंने मिलकर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, क्योंकि वो उस वक्त की जो जबर था और वो जो गोरा चाह ये रहा था कि यहाँ से जबरी लोगों को हायर किया जाए, जंग अजीम 2 के अंदर उनको शामिल किया जाए, तो उस वक्त समझा जाता है कि उनको प्रेशर डालना बरहक है और उस वक्त प्रेशर डाला जाए कि क्विट करें जो उस वक्त अलाइड हिंदुस्तान था। इसी तरह आपने देखा होगा जब 1947 के बाद 2 दफा ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी आ चुकी हुई है। ये एक वन मोर स्टेज है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है, हम आज कॉल दे दें, कॉल से ये होगा जो हालात की हुई मैशत के, जो आम बंदे की जिंदगी दोबार हो गई है, मतलब वो अब उसके सवाए उसके ये है कि शायद वो सोच ये रहा है कि मैं मरूं तो मुझे कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस लेवल पे महंगाई चली गई हुई है। तो हम कॉल दे देते हैं। उसमें सारे पीटीआई के फॉलोअर्स नहीं होंगे, सारे तरीके इंसाफ के कारकुन नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे शायद ऐसे लोग भी होंगे जो इस निजाम से तंग आए हुए हैं, जो नाइंसाफी, महंगाई और आपके सामने जो बर्बरियत और फसादियत का निजाम है तंग है।
अगर वो आ जाते हैं रोड पे और वो मॉब किसी और तरफ डायरेक्शन ले लेता है, क्या हमारी इकोनॉमी उसको सहा सकेगी? क्या हमारी इकोनॉमी जो पहले इसका पहिया रुक चुका हुआ है, बेरोजगारी हद के ऊपर है, क्या वो सह सकेंगे? मेरा ख्याल नहीं है। तो हमारा दूसरी स्टेज क्या है? ओके फाइन, आपको हमें पकड़ने का शौक है, नंगा करने का शौक है, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने का शौक है, आपको तस्कीन मिलती है, तो हमने कहा हम खुद हाजिर हो जाते हैं, हम जेलों में चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। और हम समझते हैं कि एक प्रेशर बिल्ड होगा पर आगे। जी सुमैया, आप सवाल अली नवाज अवान साहब, आप खुद ये समझते हैं कि एक प्रेशर बिल्डअप होगा, लेकिन हमारी जो सूरत हाल है उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन कानूनी माहिरीन से भी जो गुफ्तगू हुई है उसमें क्या तय पाया है? किस कानून के तहत गिरफ्तारियां होंगी, कारकुनान कैसे गिरफ्तारियां देंगे, जेलें कैसे भरेंगे? स्ट्रेटेजी तो प्लान की होगी ना आप लोगों ने। बड़ा आसान है, बस जेल के बाहर जाके बिल्लो रानी का नारा मार दें, खुद ही गिरफ्तार कर लें। अच्छा जी, सदीक जान। अली नवाज अवान साहब, ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब आपके 43 MNAs के जो इस्तीफे हैं वो